नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के एक्शन से बाहुबली मुख्तार अंसारी डर गया है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी इतना डर गया कि अपने अवैध निर्माण को खुद ही तुड़वा रहा है। गाजीपुर में बने अवैध कॉम्प्लेक्स को तुड़वाते हुए तस्वीरें सामने आई है। मुख्तार अंसारी को अवैध निर्माण पर नोटिस मिला है। अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए, खुद ही ये कथित बाहुबली अपने अवैध निर्माणों को तुड़वा रहा है। तो प्रशासन जहां लगातार सख्ती बरत रहा है, कार्रवाई की जा रही है, उसका नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश के बाहुबली घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, खुद अपने अवैध कारनामों को तुड़वा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुख्तार अंसारी का अवैध निर्माण है जिसे खुद वह तुड़वा रहा है। पूरी तरह से आरसीसी यहां पर डाली गई थी अवैध निर्माण करते हुए, अब इसे तुड़वाया जा रहा है क्योंकि प्रशासन की ओर से नोटिस देकर साफ कर दिया कि या तो इन अवैध निर्माणों को खुद तुड़वा दीजिए वरना प्रशासन तोड़ने पर मजबूर होगा। देखिए, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार ही माफियाओं पे नकेल कसने के लिए नियंत्रण कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पहले हमने अंधों में कार्रवाई की थी, इसके बाद हमने फतेहुल्लापुर में कार्रवाई की थी, इसके बाद हमने नकल माफिया पे कार्रवाई की थी और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अभी एक मामला संज्ञान में आया था जो गाजीपुर शहर के बीचों बीच स्थित लाल दरवाजा में एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा था और ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण जांच में पाया गया कि अप्रूव्ड नक्शे के विरुद्ध किया गया था और इसमें सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया। देखिए, जिला प्रशासन तो वहीं पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंतरिम जमानत दी है। लखनऊ बेंच ने 2 महीने की अंतरिम जमानत दी है। 5 लाख के निजी मुचलकों पर शर्तों के साथ ही जमानत गायत्री प्रजापति को मिली है। रेप के मामले में लखनऊ की जेल में पूर्व मंत्री बंद है और आखिरकार इसे जमानत दी गई। गायत्री प्रजापति अंतरिम जमानत के दौरान देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, ये कोर्ट की ओर से कहा गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, गायत्री प्रजापति को लखनऊ हाईकोर्ट की ओर से जमानत मिली है। अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद है। उधर साल 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद अफसरशाही में कुछ बदला है, तो काफी कुछ बदलाव देखने को मिले। सीएम ने अधिकारियों को तय समय पर ऑफिस पहुंचने के आदेश भी दिए। कुछ दिनों तक मंत्रियों से लगा करके अधिकारी तक समय पर पहुंचे भी, लेकिन ये यूपी के अधिकारी हैं जिन्हें समय पर आना रास नहीं आता। दरअसल जैसे जैसे सीएम का आदेश पुराना होता गया, साहब भी अपनी पुरानी आदतों पर लौटने लगे, यानी कि फिर वही ऑफिस में लेट आने लगे। इंडिया न्यूज आज आपको उत्तर प्रदेश के ऐसे ही 2 विभागों की हकीकत दिखाने जा रहा है जहां पर मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद हैं कि साफ हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बात सबसे पहले हम करेंगे उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की, जहां पर अधिकारियों को समय पर आने की आदत ही नहीं है। आप भी देखिए हमारे संवाददाता विजय मिश्रा की खास रिपोर्ट। योगी सरकार ने आते ही एक बात का ऐलान किया था कि जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपने यहाँ समय से पहुंचे। हालांकि कोविड काल में थोड़ी सी छूट दी गई थी, लेकिन कल विभागीय समीक्षा बैठक के बाद इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि सभी कार्यालय में जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो 9:30 बजे पहुंचे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस समय करीब 10 बजने वाले हैं और इस समय मैं सिंचाई विभाग कार्यालय में हूँ। आप देख सकते हैं ये करीब मैं अपने मोबाइल्स में आपको समय दिखाऊंगा, करीब 9:56 होने वाले हैं। इसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं करीब 10 बजने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विभागीय अधिकारी हैं वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। हालांकि जो कर्मचारी वगैरह हैं वो जरूर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन आपको मैं रूम दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये रूम्स खाली पड़े हुए हैं। यानी जाहिर सी बात है कि जिन चीज़ों के लिए सरकार लगातार ताकीद कर रही है वो चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। ये प्रमुख अभियंता हैं परिवार एवं नियोजन यानी अशोक कुमार सिंह, ये अभी तक नहीं पहुंचे हुए हैं। मुख्य अभियंता सतीश चंद जी, इनका भी ये कार्यालय है। आप देख सकते हैं कि अभी भी ये भी अपनी कुर्सी पर नहीं मौजूद हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर अब तक लोग अपने कार्यालयों में क्यों नहीं पहुंचे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो मुख्य अधिकारी हैं यानी प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष जो कि राजीव कुमार सिंह हैं, वो भी अपने कार्यालय में नहीं है।
ये आपको दिखा दूं, आप देख करके अंदाज़ा इस बात का लगा सकते हैं। यानी अभी तक ताला तक नहीं खुला है, ये देख सकते हैं यहाँ पे लॉक किया गया है। मैं इसको खोलने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन ये इसे लॉक करके रखा गया है। तो जाहिर है कि इसका मतलब अभी भी जो कर्मचारी तो आ चुके हैं, कर्मचारी तो आपको दिखाई देंगे कि जो सुबह सुबह साफ सफाई या गेट खोलने के लिए या जो तमाम चीज़ों के लिए हैं वो यहाँ पर ज़रूर पहुँचे हुए हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी 9:30 बजे कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर से सख्त लहजा था कि जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं वो 9:30 बजे तक अपनी कुर्सी पर मौजूद रहेंगे। तो जो बाबू वगैरह हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कि वो ज़रूर आए हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो यहाँ पर अपनी कुर्सी पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर वो 9:30 बजे अपनी कुर्सी पर नहीं है तो उसका क्या कारण हो सकता है। कुछ लोग आ रहे हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार सिंह। सर 9:30 बजे कहा गया था आने के लिए, आप करीब 10 बजे पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से कल ही इस बात को सख्त तरीके से कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा था। आप 10 बजे पहुंच रहे हैं? नहीं, 10 बजे नहीं, कुछ उधर चले गए थे निरीक्षण में, हम भी करते हैं ना। कल ही इस बात को सख्त तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा। बिल्कुल सही बात है, तो निरीक्षण करना मेरी भी जिम्मेदारी है ना कि वो लोगों को देखे आए हैं कि नहीं आए हैं। हाँ, लेकिन आप खुद 10 बजे आ रहे हैं। अरे तो निरीक्षण करेंगे तो सीधे ऑफिस में थोड़े आ जाएंगे, दूसरे ऑफिस में जाएंगे ना। कहाँ पे आप निरीक्षण कर रहे हैं? एनेक्सी में। एनेक्सी आप गए थे? मैं एनेक्सी जाकर के इस बात का पता करता हूं कि क्या इन्होंने निरीक्षण किया है कि नहीं किया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 10 बजे पहुंचे हैं, लेकिन सिर्फ राजीव कुमार सिंह जी अभी पहुंचे हैं और लेकिन अन्य अधिकारी आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। मैं थोड़ा नीचे भी आपको लेके चलूँ कि अभी कौन कौन से अधिकारी यहाँ पर नहीं आए हैं, वो आपको अंदाज़ा इस बात से लग जाएगा कि हालात किस तरह के हैं कि मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह ज़रूर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है जिसकी बात भी लोग सुनने को तैयार नहीं है। अभी यहाँ पर कुछ और अधिकारी के यहाँ पे रूम्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी आशाराम गुप्ता जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी सीट अभी भी खाली है। यानी जो बाबू वगैरह हैं वो आपको ज़रूर दिख जाएंगे, लेकिन उनकी सीट आपको यहाँ पर खाली दिख जाएगी। तो जाहिर है कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां पर दरवाजे तक ना खुले हों, जहां पर अभी हालात ये हों कि अधिकारी कर्मचारी यहां पर ना पहुंचे हों, तो उसका अंदाज़ा इस बात से यहां पे खाली पड़ी हुई सीटों को देख करके आप लगा सकते हैं। यानी मुख्यमंत्री भले ही इस बात को कहते रहें कि 9:30 बजे आपको ऑफिसेस पहुंचना है, लेकिन हालात किस तरह के हैं आप देख सकते हैं कि जो बाबू हैं, जो कर्मचारी हैं वो तो ज़रूर पहुंचे, लेकिन अधिकारी अपनी सीट पर बिल्कुल नहीं है। जब अधिकारी सीट पर है नहीं तो जाहिर सी बात है कि फाइलें बिल्कुल आगे बढ़ नहीं सकती। भले ही कोरोना काल में इस बात को कहा जाता रहे कि सब लोग समय पर पहुंचे, हालांकि अभी हाल ही में मुख्य सचिव जो हैं वो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और सहकारिता विभाग का औचक निरीक्षण किया था, जहां पर 80 से 90% कर्मचारी जो थे वो अपनी सीट पर नहीं थे। पूरा का पूरा विभाग जो है वो खाली था। अब हालात ये हैं कि यहां पर इन सब निरीक्षण के बावजूद भी इन अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही, यानी बिल्कुल इस बात को वो सुनने को तैयार नहीं है। रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो चलिए अब हम आपको एक और विभाग की हकीकत दिखाते हैं जहां पर अधिकारी समय पर नहीं आते हैं, हालांकि बाबू अपने समय पर दफ्तर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस बात को लेकर के लगातार ताकीद है कि 9:30 बजे तक सभी अफसर और अधिकारी जो हैं वो अपनी सीटों पर मौजूद रहें, लेकिन हालात ये हैं कि 9:30 बज गए हों चाहे 10 बज गए हों, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोई भी अफसर जो है वो अपनी सीटों पर मौजूद नहीं दिख रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको समय दिखाना चाहूँगा कि समय कितना हो रहा है। आप देख सकते हैं करीब 10 बज रहे हैं, 10 बज के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन इस समय मैं यहाँ पर राजपाल सिंह के ठीक ऑफिस के सामने खड़ा हूँ और इनकी सीट आपको दिखाना चाहूँगा कि जो अभी तक खाली पड़ी हुई है। जाहिर है कि लगातार मुख्यमंत्री द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान इस बात को कहा जा रहा है कि जो भी स्टाफ ऑफिसर्स हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो समयावधि के दौरान पहुंचे। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा कमरा किस तरह से खाली पड़ा हुआ है। यानी इस समय जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री भले ही बैठक करते रहे, भले ही मुख्यमंत्री लगातार इस बात की ताकीद करते रहे, लेकिन जाहिर सी बात है कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी जिस कमरे को भी आप खोलिए उस कमरे में आपको खाली कुर्सियां ही सिर्फ मिलेंगी, यानी सिर्फ खाली कुर्सियां ही आपको आप देख सकते हैं। टोटल खाली कुर्सियां यहां पर आपको दिखाई दे जाएंगी। हालांकि कुछ कर्मचारी जरूर यहां पर आपको अपने कमरे के बाहर यहां पर अभी आते हुए दिख जाएंगे। कुछ कर्मचारी आपको देख सकते हैं अभी पहुंचते हुए यहां पर दिख जाएंगे, लेकिन ठीक 9:30 बजे की जो ताकीद है मुख्यमंत्री की तरफ से वो बिल्कुल भी यहां पर पूरी होते हुए नहीं दिखाई दे रही। हालांकि कुछ लोग जरूर यहां पर पहुंचे हुए हैं, कुछ स्टाफ यहां पर जरूर है। कहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं? तो और सारे कमरों में कौन, ये स्टाफ ऑफिसर्स जो हैं और सारे जो कमरे हैं उसमें खाली, वो क्यों खाली हैं? वो आ रहे होंगे या मीटिंग में होंगे। 9:30 बजे का टाइम है, 10 बज के ऊपर हो गया।
आ जाते हैं हम लोग तो है भी। आप नहीं, आप आए हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग क्यों नहीं आए, कुछ बता सकते हैं? ये लोग का रोज का ऐसा टाइम है? नहीं नहीं, सब आ जाते हैं। 9:30 बजे रोज आ जाते हैं, आज नहीं आए? नहीं, मीटिंग में हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि कहीं पर भी हो, जाहिर सी बात है। हाँ, कि इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इंतजार जो है वो ऐसे का वैसा ही है। कुछ और भी रूमों की तरफ हम चलते हैं जहाँ पर शायद हमें कुछ लोग मिल सकें। प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष, शायद यहाँ की कुर्सियाँ हमें भरी मिल जाएं, क्योंकि 10 बजे के ऊपर का समय हो गया है। शायद यहाँ पर कोई हमें मिल जाए, इनकी कुर्सियाँ कुछ भरी दिख जाए। हालांकि स्टाफ ऑफिसर्स जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर अभी जैसा कि उन्होंने कहा था कि शायद ये बगल वाला रूम जो है वो भरा रहता है, यहाँ पर शायद पहुँच जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अभी रूम पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, यानी ना वहाँ पर है ना यहाँ पर है। बिल्कुल यहाँ पर बताया जा रहा है कि शासन की मीटिंग की तरफ चले गए हैं, लेकिन 9:30 बजे यहाँ पर बिल्कुल रूम जो है वो खाली पड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पे बाकी स्टाफ ऑफिसर्स आपको मिल जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो ताकीद है वो कर्मचारियों के ऊपर तो दिखाई दे रही है। यानी जो बेचारे बाबू कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अपने 9:30 बजे या 10 बजे के आसपास तो जरूर पहुंचे, लेकिन जो अधिकारी वर्ग है वो यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री भले ही हर दिन स्टाफ बैठक लेते रहे, मुख्यमंत्री भले ही हर दिन इस बात को कहते रहे कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो समय पर अपने ऑफिस पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री की बात का असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कल भी इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री ने सख्त ताकीद की थी कि 9:30 बजे तक सभी स्टाफ के कर्मचारी और अधिकारी अपनी स्थान पर पहुंचे, लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद हमें कुर्सियां खाली ही दिख रही हैं। बाबू कर्मचारी या फिर जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं वो जरूर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी वर्ग है वो अपनी कुर्सियों से गायब है। रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोरोना को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन लगाने के फैसले के साथ ही मेट्रो के पहिए भी थम गए थे, लेकिन अब इसका इंतजार खत्म हो रहा है। लखनऊ में भी मेट्रो का इंतजार खत्म होने वाला है, जहां पर 7 तारीख से लखनऊ के लोग मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। अनलॉक 4 में लखनऊ मेट्रो को भी छूट मिली है। इसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी है। ये तैयारी आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। मेट्रो को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। लखनऊ मेट्रो के लिए आज से मेट्रो का ट्रायल शुरू हुआ। इस मौके पर लखनऊ मेट्रो के एमडी कुमार केशव निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इंडिया न्यूज के हमारे संवाददाता रवि कुमार ने लखनऊ मेट्रो का जायजा लिया और लखनऊ मेट्रो के एमडी कुमार केशव से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आप सुनिए। लखनऊ के लोगों को लखनऊ के मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने वाला। आने वाली 7 तारीख से अब लखनऊ के लोग मेट्रो में सफर कर सकेंगे। देख सकते हैं कि मेट्रो को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। अनलॉक 4 में मेट्रो को जहां चलने की इजाज़त दी गई, उसको लेकर अब तैयारियां जोरों पर। देख सकते हैं कि लगातार सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो कई दिनों से मेट्रो का लोगों को इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म होने को राजधानी लखनऊ की जो पटरियों पर मेट्रो जल्द ही दौड़ती हुई नजर आएगी। अगर बात करें तो साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उसके अलावा तमाम सारे जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए लोग यात्रा कर पाएंगे। आरोग्य सेतु ऐप लोगों के मोबाइल पे होना जरूरी है। थर्मल स्कैनिंग होगी, उसके अलावा उनका टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर लेने के बाद वो लोग एंट्री कर पाएंगे। उसके अलावा तमाम सारे दिशा निर्देश है, जैसे कि मास्क का इस्तेमाल करना। अगर मास्क आपके पास नहीं होगा तो मेट्रो पर आपको वो मास्क उपलब्ध होगा। उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सुरक्षित यात्रा का अनुभव है मेट्रो के जरिए हो जाएगा, जैसा कि दावा किया जा रहा है। हालांकि मेट्रो का ट्रायल शुरू हो चुका है और आने वाली 7 तारीख से अब लोग मेट्रो की यात्रा का अनुभव कर सकेंगे। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। कोरोना काल में बंद हुई मेट्रो एक बार फिर शुरू होने वाली। हालांकि मेट्रो का आज ट्रायल किया जा रहा है। लखनऊ मेट्रो के एमडी कुमार केशव साहब मौजूद से बात करेंगे। सर, क्या कुछ सावधानियां बरती जाएंगी और क्या कुछ निर्देश रहेंगे? ऐसे कर लिए मेरी ट्रेन दिखाई दे। देखिए, जो मेट्रो का ऑपरेशन 7 तारीख से शुरू होगा उसमें बहुत सारी सावधानियां हैं। बिकॉज ऑफ कोविड, सोशल डिस्टेंसिंग उसको हमको इंश्योर करनी है। तो ये सारे स्टिकर्स आप दुकान पे देख रहे हैं। लिफ्ट में भी सिर्फ 2 ही आदमी जा रहे हैं। टिकटिंग काउंटर्स के सामने हमने स्टिकर्स लगाए हैं। दूसरी चीज़ है सैनिटाइजेशन। तो 100% स्टेशन एंड ट्रेन हमारी रात में सैनिटाइज होंगी। दिन में भी जो कॉमन टच पॉइंट है, जो हैंडल्स हैं या लिफ्ट के बटन्स हैं या टिकटिंग काउंटर्स हैं, उनको हम दिन में भी सैनिटाइज करके दिखाएंगे आपको। और इसके अलावा सब लोगों को मास्क पहनना एक मस्ट है, जो सबको पहन के आना है। टेम्परेचर हम लोगों का रिकॉर्ड करेंगे, जिससे जिस किसी का टेम्परेचर अगर थोड़ा बढ़ा हुआ है उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी यात्रा को स्थगित करें और बाद में दोबारा उसमें चलें। सबकी सेफ्टी के लिए शायद ये ज़रूरी है। आरोग्य सेतु स्टेटस भी जिनके मोबाइल पे भी है हम उनका स्टेटस चेक करेंगे। अगर वो ग्रीन के अलावा कुछ और है उनको रिक्वेस्ट करेंगे। जो लोग यात्रा कर रहे आएंगे उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ ध्यान रखें वो लोग? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, लखनऊ मेट्रो सेफेस्ट वे टू ट्रैवल। हम आपकी फुल केयर करेंगे। आप आइए, इससे यात्रा करिए। बस ये इंश्योर करिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाइजीन।
चीज़ों को छूइए मत। मैं कुछ नहीं छुआ। अरे तमाम सारी सावधानियां बरतनी होगी, लेकिन ज़रूर है कि लखनऊ मेट्रो पर सुरक्षित यात्रा के लिए अब मेट्रो तैयार है। 8 तारीख से मेट्रो की यात्रा लोग कर सकेंगे। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो वहीं उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और दलितों के उत्पीड़न को लेकर के बीएसपी की प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है। सपा के बाद मायावती ने लिखा है कि सपा के बाद बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, मुसलमानों का भी उत्पीड़न किया जा रहा है, लोगों को जबरन गलत केस में फंसाया जा रहा है। सपा सरकार में अंबेडकर और महान संतों की मूर्तियां तोड़ी गई, बीजेपी काल में भी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। ये बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का कहना। उन्होंने लिखा है कि वाराणसी और जौनपुर की घटना अति निंदनीय है, सरकार इस मामले में उचित कदम उठाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ब्राह्मणों दलितों के ऊपर अत्याचार जिस तरीके से बढ़े हैं, उसके साथ साथ मुसलमानों पर भी अत्याचार बढ़े हैं इस सरकार में। उन्होंने कहा कि पहले सपा सरकार में जैसे महापुरुषों की, अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती थी, इस सरकार में भी मूर्तियां तोड़ी जा रही है। सीधा निशाना योगी सरकार पर साधते हुए मायावती ने ट्वीट किया, कई सवाल खड़े किए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा राज्य सरकार पर, लिखा है वाराणसी और जौनपुर की घटना अति निंदनीय है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं मायावती का, और ट्वीट के जरिए एक बार फिर से निशाना साधते हुए दिखाई दी हैं। इस बार ब्राह्मणों दलितों के साथ साथ मुसलमानों के उत्पीड़न का मसला भी मायावती ने उठाया है। अपने ट्विटर हैंडल से मायावती ने तमाम बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा कि सपा सरकार में जैसे ब्राह्मणों और दलितों का चुन चुनकर उत्पीड़न किया गया था, अब वैसे ही वर्तमान बीजेपी सरकार में भी इनके साथ साथ मुसलमानों का काफी उत्पीड़न किया जा रहा है, इनको जबरन गलत मामलों में फंसाया जा रहा है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी राज में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं और इसके चलते प्रदेश की छवि धूमिल हुई है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने लिखा कि आंकड़ों में पछाड़ने की ओर लगी है, ये डबल इंजन नहीं, डबल दुर्गति वाली सरकार है, ये अखिलेश यादव का कहना है। ट्विटर पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए तमाम बातें की हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा कि भाजपा सरकार में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के कारण प्रदेश की छवि बहुत धूमिल हुई है। चाहे गुनापुर, गोरखपुर मंडल हो या अन्य मंडल हो, सब में अपराध के आंकड़ों में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ लगी है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर मंडल की समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजाना समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं और आज गोरखपुर मंडल की समीक्षा बैठक है। कोविड-19 और विकास कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। मंडल के सभी जिलों के डीएम, सांसद, जनप्रतिनिधि यहाँ पर इन बैठकों में मौजूद होंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आज सीएम योगी चित्रकूट मंडल की समीक्षा करेंगे। कोविड-19 और विकास कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। सभी डीएम, सांसद, विधायक मौजूद होंगे मुख्यमंत्री की बैठक में। आज चित्रकूट मंडल की समीक्षा बैठक है, तो लगातार सीएम समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। अलग अलग विभागों के जरिए एक संदेश देने की जरूर कोशिश कर रहे हैं कि जो भी काम में असंवेदनशीलता पाया जाता है बरतते हुए, उनको बख्शा नहीं जाएगा। एक संदेश जरूर शासन की ओर से दिया गया, लेकिन कई जगहों पर हालात अभी तक नहीं सुधर पाए हैं और ऐसे में लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। आज चित्रकूट मंडल की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये समीक्षा बैठक होगी, जहां पर राजधानी लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडल के जिला कलेक्टर से, विधायकों से, अधिकारियों से, सांसदों से सीएम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कोविड को लेकर के ज़्यादा बेहतर तरीके से, किस तरीके से, क्योंकि ये राज्य सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि लगातार कोविड-19 की जो जांच है उसका दायरा बढ़ाया गया है। अब सरकार आखिरकार किस तरह से इससे निपट रही है, क्या कुछ कमियां उनको दूर किया जा सके और साथ ही साथ कोरोना काल में भी विकास कार्य सतत चलते रहे, इस बात को सुनिश्चित करने पर जोर है। साथ ही इसे लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट मंडल की समीक्षा बैठक करेंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी जिसमें जिला कलेक्टर्स के साथ साथ सांसद विधायक मौजूद होंगे। विकास कार्यों को भी सुचारू रखने पर सरकार का जोर है, तो साथ ही कैसे आखिरकार जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उन पर नियंत्रण लगाया जा सके, इस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं। आज चित्रकूट की समीक्षा बैठक है और इस बैठक में कई अहम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गोंडा से महत्वपूर्ण जानकारी, जहां पर मदरसे में शिक्षक भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। दरअसल फर्जी तरीके से 6 शिक्षकों की भर्ती का मामला, वेतन के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत करके घोटाला किया गया। प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी मिल रही है, सीएम रिलीफ फंड के नाम पर जमा पैसे में भी गोलमाल हुआ है। 23 साल से यह फर्जीवाड़ा यहां पर चल रहा था। 3 अधिकारियों के साथ 14 के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। नवाबगंज के मदरसा हनीफिया हिदायतुल उलूम में ये भारी फर्जीवाड़ा सामने आया है। मदरसे में शिक्षक भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा, फर्जी तरीके से 6 शिक्षकों की भर्ती, वेतन के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ये घोटाला सालों से अंजाम दिया जा रहा था, जो अब सामने है। तो मदरसे में शिक्षक भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा, फर्जी तरीके से 6 शिक्षकों की भर्ती का पूरा मामला, वेतन के नाम पर करोड़ों रुपए उठा लिए गए। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। सालों से ये स्थितियां चल रही थी और अब क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम, पूरा घोटाला, गोलमाल सामने आ गया है, तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होगी। उन अधिकारियों पर भी होगी जिनकी सहमति से सब कुछ अंजाम दिया गया। फर्जी तरीके से 6 शिक्षकों की भर्ती कर ली गई। वेतन के नाम पर उन्हें करोड़ों का भुगतान भी किया जा रहा है। सालों से इस व्यवस्था चली आ रही घोटाले की। अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं, यह भी जानकारी सामने आई। और सीएम रिलीफ फंड के नाम पर भी पैसे में गोलमाल हुआ है। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की, महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। वेतन के नाम पर करोड़ों का घोटाला सामने आया। दरअसल अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाला हुआ है। उधर श्रावस्ती से खबर है, जहां पर पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत होने का मामला और इसी मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस पर हत्या के आरोप लगाए हैं। दरअसल 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद और इस दौरान एक युवक को थाने लाया गया था। 7 दिन पहले युवक को थाने लाया गया था। परिजनों ने पुलिस पर रिश्वत मांगने के भी आरोप लगाए। युवक को छोड़ने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत स्थानीय पुलिस ने मांगी थी, ये सामने आ रहा है। 50,000 रुपए पुलिस ने लिए भी थे। आप अंदाजा लगाइए कि पीएससी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर मौके पर मौजूद है। एसपी, एएसपी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। गिलोला थाने का पूरा मामला है, जिससे लेकर के अब ग्रामीण आक्रोशित है। ये भीड़ आप देखिए थाने के बाहर किस तरह से यहाँ पर खड़ी हुई है। ये युवक की मौत का मामला, थाने में युवक की मौत हो गई। आरोप है कि पुलिस ने अवैध तरीके से इस युवक की पिटाई की और इसी से, और उससे पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे लोग इसी तरह के मामलों के चलते, थाने में मारपीट के मामले के चलते बलिया में भी उपद्रव हुआ था। और कल भी एक मामला हमने आपको दिखाया था कि इसी तरह का। ये थानों में आखिर क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था पर जो सवाल है वो लगातार बरकरार है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।